तो गड्डीबाज में एक बार फिर महाराणा प्रताप की जन्मभूमि कुंभलगढ़ से आपका स्वागत है। कुंभलगढ़ पहाड़ का एरिया है, इसलिए यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा कम होता है कंपेयर टू सिटीज़। तो रात में बढ़िया यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। हम लोग अभी यहाँ पे रुके हुए हैं एक रिजॉर्ट में, होटल कुंभल पैलेस। सामने आप इसमें देख रहे हैं, यहाँ पे टेंट्स भी हैं और रूम्स भी हैं। कुंभलगढ़ एक्चुअली राजस्थान में एक जगह है जहाँ पे डेस्टिनेशन वेडिंग्स बहुत होती हैं। तो यहाँ कई सारे रिजॉर्ट्स हैं जहाँ पे डेस्टिनेशन वेडिंग होती हैं, इसलिए यहाँ पे पहाड़ों पे अलग अलग कोनों में आपको बहुत सुंदर सुंदर रिजॉर्ट्स मिल जाएंगे। उन्हीं में से एक रिजॉर्ट में होटल कुंभल पैलेस में हम लोग कल रात को रुके थे। ठंड इतनी ज़्यादा थी कि लगा कि जब धूप निकल आए उसके बाद ही निकलते हैं। तो आपको पहले तो कुछ मैं आसपास का एरियल व्यू दिखाता हूँ और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो होटल कुंभल पैलेस से हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और मुझे मिले हैं होटल कुंभल पैलेस के ओनर किशन सिंह जी। तो सर कुछ थोड़ा बताएंगे यहाँ पे कुंभलगढ़ में देखने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं? ये सर यहाँ पे मेन तो ये महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है, कुंभलगढ़ है। दुर्ग लगभग 600 साल पुराना दुर्ग है। दूसरा यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। अच्छा। जिसमें कम से कम 2 से 2.5 घंटे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर घुमाते हैं। 250 के लगभग यहाँ के टेम्पल्स है सर, जो कुंभलगढ़ के अंदर भी है और कुंभलगढ़ से बाहर भी है। बनास रिवर है, जो बनास नदी का उद्गम स्थल यहीं से है, यहाँ से 6 किलोमीटर दूर पे है। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है, बढ़िया लगा आपके होटल में रह के। थैंक यू। कुंभलगढ़ किला बहुत बड़ा है, इसलिए हमने सोचा कि पहले नाश्ता कर लें फिर चलेंगे। तो नाश्ता हमारा आ गया है, ये है वेज सैंडविच और ये क्या है मम्मी? पोहा। नाश्ता खाते हैं फिर बढ़ते हैं आगे। कुंभलगढ़ फोर्ट तक जाने से पहले मैं आपको कुंभलगढ़ का पूरा एरिया दिखाना चाहता था, इसलिए मैं इस पॉइंट पे आया हूँ जहाँ से पूरा का पूरा कुंभलगढ़ दिख रहा है। पीछे ये जो पहाड़ दिख रहा है, इसके पीछे तरफ वो होटल था जहाँ मैं रुका था और कुंभलगढ़ फोर्ट भी उसी तरफ है। यहाँ पे सामने आपको पूरा कुंभलगढ़ का व्यू दिख रहा होगा। जैसे मैंने आपको बताया था, डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए पूरा राजस्थान बहुत फेमस है और राजस्थान में जितनी भी जगह ये वेडिंग्स होती हैं उसमें से कुंभलगढ़ भी एक जगह है। यहाँ पे काफ़ी सारे रिजॉर्ट्स हैं जो डेस्टिनेशन वेडिंग्स के प्लान ऑफर करते हैं। वैसे राजस्थान में जो टूरिस्ट सीज़न होता है वो जनरली ठंड के टाइम में होता है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। लेकिन कुंभलगढ़ चूँकि थोड़ी सी हाइट पे है, इसलिए यहाँ शाम होते ही काफ़ी ठंडा हो जाता है, इसलिए यहाँ साल के 12 महीने सीज़न रहता है। तो इसीलिए इस एरिया को यहाँ पे आसपास के लोग और टूरिस्ट एक तरह का वीकेंड गेटअवे की तरह ट्रीट करते हैं। यहाँ पे वीकेंड्स में जितने भी होटल्स और रिजॉर्ट्स हैं सारे फुल हो जाते हैं। तो सामने है कुंभलगढ़ किले का प्रवेश द्वार, दिख रहा है मम्मी? हाँ हाँ बिल्कुल। कुंभलगढ़ फोर्ट के अंदर हम लोग आ गए हैं। इस फोर्ट को 14th सेंचुरी में महाराणा कुंभा ने बनवाया था। महाराणा कुंभा उस वक्त मेवाड़ के राजा थे। जब वो मेवाड़ के राजा रहे उस वक्त पूरे मेवाड़ में लगभग 84 किले थे और उन 84 किलों में से अकेले महाराणा कुंभा ने 32 किले बनवाए थे और ये उन किलों में सबसे बड़ा किला था। जिस पहाड़ पे ये किला बना हुआ है वो पहाड़ लगभग 1100 मीटर की ऊंचाई पे है, यानी ग्राउंड लेवल से ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर ऊपर। ये जो कुंभलगढ़ किला है, इसके अराउंड जो बाउंड्री वॉल है, चाइना वॉल के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी वॉल है। महाराणा प्रताप का जन्म इसी किले में 1540 में हुआ था और बाकी जो उनका बचपन था वो चित्तौड़गढ़ फोर्ट में बीता था। तो इसीलिए उनको कुंभलगढ़ का किला और चित्तौड़गढ़ का किला इन दोनों किलों से बहुत ज़्यादा प्रेम था। जिस तरीके का इस किले का आर्किटेक्चर है और ये जितनी ऊंचाई पे है, उस वजह से इन्वेडर्स के लिए इस किले पे कब्ज़ा करना बड़ा मुश्किल होता था। इसीलिए इस किले पे कब्ज़ा करने के लिए अकबर ने एक अलग रणनीति अपनाई। अकबर ने हल्दी घाटी की लड़ाई के बाद 1577 में अपने एक जनरल शहबाज खान को इस किले पे कब्ज़ा करने के लिए भेजा और शहबाज खान ने किले पे हमला करने के बजाय किले के चारों तरफ एक घेराबंदी कर दी
ताकि कि एक तरीके से किले के अंदर की सप्लाई लाइंस काट दी जाएं। तो ये जो मुग़लों ने कुंभलगढ़ फोर्ट की घेराबंदी की, ये की थी 1577 में, हल्दी घाटी की लड़ाई के 1 साल बाद, अक्टूबर 1577, और 6 महीने तक इस किले को घेरा गया। उसके बाद हमला किया गया और मुग़लों ने इस किले पे कब्ज़ा कर लिया। लेकिन चूंकि ये किला महाराणा प्रताप के दिल के बहुत करीब था, उनका बर्थ प्लेस था, इसलिए 1 साल बाद 1578 में उन्होंने हमला करके इस किले को मुग़लों से वापस अपने कब्ज़े में कर लिया। हल्दी घाटी की लड़ाई के बाद महाराणा प्रताप ने जो कसम खाई थी कि मेवाड़ का जो भी हिस्सा मुग़लों ने कब्ज़ा कर लिया है, वो जब तक ये पूरे हिस्से वापस ले नहीं लेते तब तक वो राजसी ठाट बाट से नहीं रहेंगे। जो उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी उसमें चित्तौड़गढ़ किले को छोड़ के बाकी सारे किले उन्होंने वापस धीरे धीरे करके अपने कब्ज़े में कर लिए, लेकिन चित्तौड़गढ़ किला वो ले पाते इससे पहले 1597 में उनका देहांत हो गया। तो इस तरीके से हल्दी घाटी की लड़ाई के बाद अपनी बाकी की ज़िंदगी जो उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी वो पूरी निभाई और 21 साल तक वो सिर्फ जंगलों में रहे। ये जो फोर्ट है, इसको जिस तरीके से बनाया गया था वाकई में मतलब आज से 800 साल पहले का एक कंस्ट्रक्शन है और अभी तक खड़ा हुआ है। आज के टाइम में हम कोई नई प्रॉपर्टी बनाते हैं तो 40-50 साल अगर वो खड़ी रहे तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्यों मम्मी? कितना मुश्किल हुआ होगा तब बनाना, इतने ऊपर पत्थर लाना, सामान लाना, बनाना, ना रास्ता था ना गाड़ियाँ थी, जाने कैसे इतना ऊपर इतना बढ़िया फोर्ट बनाया होगा। अच्छा, मैंने आपकी गाड़ी से पहचान लिया आपको। हाँ। उस वक्त कैमरा भी बाहर निकला हुआ था ना? हाँ, कैमरा भी निकला हुआ था। कैमरे से और गाड़ी से एकदम मतलब एक कोरिलेट कर गया कि यही बंदा है। तो मैंने आपकी वीडियो देखी, आंटी के साथ मन की एक बंदा फंसा हुआ है, बड़ी हिम्मत कर रही है। और आंटी कहाँ है? वो बड़ी ऊपर चली गई मेरे से पहले, बहुत ब्रेव हैं वो तो, मतलब इतनी एज में भी। और लद्दाख, पेंगोंग, मतलब मैं तो अपनी वाइफ को कहता हूँ चलने को, तो इनकी हिम्मत नहीं होती है जाने की। तो अभी का सीन कुछ ऐसा है कि कुंभलगढ़ किले को देखने के बाद हम लोग जा रहे हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ। अभी हम कहाँ जा रहे हैं मम्मी? बाड़मेर। उदयपुर से अगर हम स्ट्रेट ऊपर की तरफ जाते तो फिर जोधपुर, पुष्कर, अजमेर, जयपुर, ये सारी जगह आती है। लेकिन अभी हाल फिलहाल के लिए फरवरी का महीना है, आज आई थिंक सो 18 फरवरी है। फरवरी जैसी ख़त्म होगा और मार्च शुरू होगा तो फिर गर्मी पड़नी शुरू हो जाएगी। इसलिए जो राजस्थान की ज़्यादा गर्म जगह हैं जैसे बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, इनको मैं पहले कवर कर लेना चाहता हूँ। तो अभी हम लोग फालना होते हुए कहाँ जाएंगे मम्मी? बाड़मेर। बाड़मेर के बाद फिर हम लोग जाएंगे जैसलमेर, जैसलमेर के बाद जाएंगे हम बीकानेर। तो ये तीनों जगहों को मैं पहले कवर कर लेना चाहता हूँ। उसके बाद बाकी जो जगह बची हैं, पुष्कर, अजमेर, जयपुर, चित्तौड़गढ़, उसको अपन बाद में कवर करेंगे। लोग जहाँ निकले हैं वो बंदर हमारी गाड़ी के ऊपर चढ़ गए। लंगूर। लंगूर, हे लंगूर, वो घूमेगा तो उतरेंगे शायद। नहीं अभी चलेगी तो चलता चल। टाटा, कूदेंगे। कूद जाओ बेटा, बेटा नीचे कूद जाओ। इतना मजेदार, मजे सोचता था धीरे से, वहाँ से गाड़ी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। नहीं वो लोग आए थे खाने के लिए। हाँ जी, कहाँ से आ रहे हो सर? मैं आ रहा हूँ अपना, कहाँ से आ रहे हैं मम्मी? कुंभलगढ़। अच्छा, वो कहाँ गए? हम लोग छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के? हाँ। मास्क लगाए भैया। हाँ, गाड़ी में हम लोग 1 महीने के लिए आए हैं राजस्थान के लिए। तो सामने लिखा है संदेराव 29, जोधपुर 150, बाड़मेर 244। 5 बज रहे हो मम्मी, बाड़मेर 244 दूर है, टाइम लगेगा पहुंचने में। फिर देखते हैं, नहीं तो रास्ते में कहीं रुक जाएंगे। नहीं बाड़मेर पहुंच जाएंगे अपन। आप लोग अभी तक अगर वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो पे कमेंट करते रहिए। इसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम में जो मेरा पेज है, अभी तक अगर आपने फॉलो नहीं किया तो उसको फॉलो कर लीजिए। हाँ, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।
तो हम लोगों ने अभी फालना को क्रॉस कर लिया है। इस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं नेशनल हाईवे 325 पे, NH 325। कल जब हमने हल्दी घाटी क्रॉस किया था तो हल्दी घाटी क्रॉस करने के बाद, हल्दी घाटी तक तो मैं पहले आ चुका था, लेकिन हल्दी घाटी क्रॉस करने के बाद ये जितने रास्ते, कुंभालगढ़ और फिर ये हाईवे, यहाँ पे हम लोग पहली बार आए हैं। किसी भी जगह जब पहली बार जाते हैं ना तो उसका एक्साइटमेंट अलग ही रहता है। यहाँ से बाड़मेर लगभग है 200 किलोमीटर, आगे जालौर नाम की एक जगह आएगी और उसके बाद आएगा बाड़मेर। तो मम्मी 200 किलोमीटर चलना है आज? तब तक तो बहुत रात हो जाएगी, रात में इतना चलाने की क्या ज़रूरत है, अपन कहीं रुक जाएंगे ना रास्ते में। तो अभी देखते हैं, यहाँ से बाड़मेर 200 किलोमीटर है, 6:15 बज चुके हैं। पीछे आपको दिख रहा होगा बहुत दूर सनसेट लगभग होने ही वाला है। इस टूर में आज पहली बार शायद थोड़ी सी नाइट ड्राइविंग करनी पड़े। 1-1.5 घंटा गाड़ी चलाते हैं और उसके बाद गाड़ी रोकते हैं। यहाँ से आगे बढ़ने से पहले थोड़े से यहाँ के ड्रोन शॉट आपको दिखाता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इस वक्त हम लोग पहुंच गए हैं राजस्थान में, जालौर नाम का एक शहर आता है, जालौर लिखा है ना। तो यहाँ से बाड़मेर आई थिंक अराउंड अनदर 150-160 किलोमीटर्स है। उतना दूर तो नहीं जाएंगे, रास्ते में ही कहीं रुकेंगे। जालौर के आउटर में आए थे तो यहाँ पे ये चाय बन रही थी कुल्हड़ वाली, तो स्वाद इसका एकदम लाजवाब है। इसमें इलायची का इतना बढ़िया फ्लेवर आ रहा है और साथ में कुल्हड़ की, आहा। अंधेरे में जो थोड़ी मेरी एनर्जी डाउन हो गई थी वो वापस अप हो गई। रोड ट्रिप में, किसी भी रोड ट्रिप में दिन के टाइम तो बहुत मज़ा होता है, लेकिन जैसे ही रात होती है पता नहीं क्यों अपने अंदर एनर्जी बहुत डाउन हो जाती है। तो रात का माहौल एक अच्छा माहौल नहीं लगता है, इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे बहुत आराम से चला रहा हूँ। ये कुल्हड़ में अपन लोग फिर से चाय पीने लगे ना, इसका बहुत महत्व है। एक तो मिट्टी में वो चाय पीने में टेस्ट बढ़ जाता है, फिर दूसरा क्या होता है तुम्हें पता है कुछ? हाँ, कुल्हड़ चाय पीने के 3 फायदे होते हैं। हाँ। एक तो आप बता चुके हो पहले मेरे को। पहला तो ये इको फ्रेंडली होता है, मिट्टी से बना रहता है, हम इसको फेंकते हैं ये डिकम्पोज हो जाता है, तो नेचर को कोई हानि नहीं पहुंचती। दूसरा, जो लोग कुल्हड़ बनाते हैं उनको थोड़ा एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। तीसरा, चाय जब आप नॉर्मल ग्लास में पियो और कुल्हड़ में पियो तो आपको टेस्ट में फ़र्क समझ में आएगा। तो कुल्हड़ वाली चाय का स्वाद कुछ अलग ही होता है। गुड, सही है। तो रात के बज रहे हैं 10:30 और हम लोग पहुंच गए हैं राजस्थान में बालोतरा नाम की जगह पे। मम्मी सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ ना? बालोतरा। इससे पहले जालौर आया था, फिर बालोतरा आया, फिर आगे जाके बाड़मेर आता है। लेकिन रात को काफ़ी लेट हो गया था और अंधेरा हो गया था, तो बाड़मेर से पहले करीब आई थिंक सो बाड़मेर से 80 किलोमीटर्स पहले ये जगह है। राजस्थान में अभी हाल फिलहाल शादियों का सीज़न है और इस वजह से यहाँ आके भी होटल ढूंढने में बड़ी दिक्कत हुई। फाइनली ये एक छोटा सा होटल मिला, एक दिन के लिए ठीक है। बाड़मेर के आगे रेगिस्तान का एरिया है, तो धीरे धीरे करके वेजिटेशन चेंज होती जाती है और अंधेरे की वजह से मैं ना वो खुद देख रहा था ना आपको दिखा पा रहा था, इसलिए मैं यहाँ पे रुक गया। कल सवेरे आराम से निकलेंगे और बाड़मेर पहुँचेंगे। कुंभालगढ़ में इतनी ठंड थी कि 2-2 स्वेटर पहने थे और यहाँ गर्मी है कि फैन चला के रख। यहाँ पे हमको फैन चलाना पड़ गया और शायद AC भी चलाना पड़ेगा। जब एक जगह से हम दूसरी जगह जाते हैं तो ऐसे सीज़न भी चेंज होता रहता है। आज काफ़ी थक गए हैं, आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। तो एज यूजुअल खिलते रहिए, खिलखिलाते रहिए, फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए। तो आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। नहीं, ये आप एक बार बोल चुकी हो ना, बार बार कुछ नया बोलो, कुछ नया इनोवेट करो अपने आप को कि क्या बोलोगी। तुम ही बताओ। नहीं, इसलिए आप मेरे को इन्वेंशन के लिए मत करो। नहीं, आपको इन्वेंट करना पड़ेगा। नहीं, जब तुम आप ही ब्लॉगर करो। हो तो आपको नहीं, करना पड़ेगा। मैं नहीं हूँ ब्लॉगर। किसने कहा मैं ब्लॉगर? कुछ नया सोचो। नहीं, तुम एकदम अद्भुत, तुम सोच एकदम अद्भुत और अनोखा। बार बार वही डायलॉग मारती रहती नहीं, वो
आपको स्टोरी एक्सप्लेन करते करते मैं थोड़ा सा लेट हो गया और मम्मी मेरे से पहले ऊपर चढ़ गई। ये रही मम्मी। अरे वाह, आप तो मेरे से पहले टॉप तक पहुंच गई। महारानी पहुंच गई महल में। उस जमाने में मैं भी महारानी हूँ, मानने में क्या जाता है। इस जमाने में मैं कुंवर हूँ। हाँ। चलो महल में। गए हैं 10:30 और हम लोग राजस्थान में पहुंच गए हैं जालोत्रा नाम की जगह पे। जालोत्रा की बालोत्रा? बालोत्रा, अरे बालोत्रा है ये।